मेरे साथ कुछ बच्चे हैं एलपीयू के और बीटेक सीएससी के 4th ईयर के, और इनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं जी कि आपके 4 साल यहाँ पे कैसे रहे? ये 4 साल तो काफ़ी मज़ेदार हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव, कई अलग देश के लोग, अलग अलग राज्य के लोग, ओके। बहुत नए दोस्त बने, बहुत बिछड़े, तो काफ़ी मज़ेदार रहा ये सफ़र। अच्छा, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बोलने का तरीका तो बहुत आपका कविता वाला है ना? कविता भी करते हैं ये? हाँ, बहुत करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिखते भी हैं ये। अच्छा, कुछ सुना दो यार। जी ऐसा कुछ अभी मतलब थोड़ा बहुत कविता एक छोटे से हो जाए पहले, कविता हो जाए पहले। तो मतलब कविता तो नहीं, ये 2-4 अभी पंक्ति जैसे पंक्ति सुना दो फिर आज। तो इसमें जैसे एक वो बहुत ही जॉन एलिया का शायर काफ़ी चलता है, तो उसमें वो क्या, तो अभी मैं मज़ेदार बोलना चाह रहा हूँ लेकिन वो थोड़ा आ नहीं रहा जिस है। भी फीलिंग के साथ बोलना चाह रहे हो वो बोले। हाँ, तो एक वो क्या कहते हैं ना, कल ही मैं सुन रहा था कि अब तो अपने अंदर से बाहर आ जा, अब तो क्या कहता है घर का सामान लाना है। अच्छा। तो अभी हम लोग का क्या है कि अब जैसे हम लोग बैचलर लाइफ में तो इस मोहब्बत तो होती है, अच्छा। दिल भी टूटता है। हाँ। तो अब क्या है भाई, लेकिन तुम अब अपने करियर के फेज में हो, ठीक है। तो दिल तो टूट गया, अब तुम बिखर गए, अब खुद को समेट लो तुम। अब क्या है कि जॉब करना भाई, तुम्हें अपना घर संभालना है, तो उस सेंस में था, तो ये चीज़ है। मेरे को लग रहा है जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं काफी कुछ घटित हुआ है आपके साथ है? नहीं घटित नहीं हुआ है, मतलब वो आपको मैंने बताया कि एक्सपीरियंस काफी मजेदार रहा। प्लेसमेंट हो चुकी है ना? हाँ, प्लेसमेंट हो चुकी चलो है। ये तो कंफर्म्ड है। घर हाँ। चलाने के लिए, हाँ, घर चलाने के लिए कुछ है सिस्टम अभी। सेट हो चुका है। हाँ, सिस्टम सेट है अभी। बाकी सिस्टम अभी रहते हैं। हाँ, नहीं सिस्टम तो इतना कुछ है नहीं, बाकी भगवान की मर्जी, ठीक। होई वही जे राम रची राखा। ओए क्या बात है जी। बिहार में कहाँ से हैं? जी मैं खगड़िया जिला से हूँ। क्या बात है। आप? जी मैं प्रयागराज से हूँ, Oh my उत्तर God. प्रदेश। क्या बात। आपकी नगरी तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी बहुत ही ज़्यादा अभी उसमें क्राउड हुआ है और संगम जो है बहुत फेमस है, अभी चल रहा महाकुंभ की वजह से। है। अब तो इंटरनेशनल फेमस हो चुके हो आप हैं? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं आप। नहीं, एक आपको तरीके भी से नहीं आना हो चाहिए। हम तो ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। होप सो हम जल्दी विजिट करें वहाँ पे। बिल्कुल आइए, अभी 26 तारीख तक है लास्ट नहान, उससे पहले पहले विजिट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा। अभी का टाइम है, सिटी पूरी चमकी हुई है, आपको मज़ा आएगा, न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे, न्यू चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। बहुत डेवलपमेंट हो गया इस वजह से। जी। कैसे रहे 4 साल और कैसे देख रहे हैं अब जाते हुए? अब 4 साल हमारे, जैसा कि हमारे राजा भाई ने बोला, तो नाम भी राजा भाई है। हाँ भाई, नाम भी राजा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, कई बार हुआ कि बहुत लोड आया कि हाँ भाई लोड किस चीज़ का है? पहले तो आप प्लेसमेंट हो चुकी है ना? हाँ, उससे पहले का लोड। अच्छा, उससे पहले मेन तो वही स्ट्रगल था ना कि इधर 4th ईयर तक आना ताकि सारे सब्जेक्ट्स क्लियर रहें, वरना बैकलॉग्स और वो सब लग जाना, बहुत उसमें बहुत टेंशन हो जाती थी। बट हाँ, कुछ दोस्त थे जैसे इनकी तरह, तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स में बहुत मदद की। आधे तो इन्होंने ही बनाए मेरे को थे। यार ये राजा के बारे में बताया, मतलब क्या घटित हुआ है इसके बारे में? अरे नहीं, वो सब तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते अभी, लेकिन ठीक है। हंस के बता रहे हो यार, क्योंकि बहुत अच्छा हंसी में भी उनका गम है थोड़ा सा, वो लेकिन कवि है एक्चुअली ना। हाँ, दिल टूटने के बाद ही असली कवि बन पाता है आदमी। तो ये 4th ईयर में कवि बने थे, पहले से ही कवि थे? नहीं, कवि तो वैसे इनका 3rd ईयर में बाहर निकला था। अच्छा। अब थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं उस फील्ड में। ठीक है। अब घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे हैं? अब तो हाँ, अब जल्दी वेट कर रहे हैं हम भी, जब राजा जी की शादी आएगी। हाँ। तो मतलब कि जब सीरियसली यार, जब जाने का टाइम आता है तो इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। हाँ, 4 साल के अंदर में से अलग अलग जगह से लोग थे। अभी रिसेंटली मेरा दोस्त गया था, तो बहुत बुरा, मतलब अच्छा लगा कि चलो उसकी जॉब लगी, प्लेसमेंट हो गया, लेकिन 4 साल से साथ में रहते रहते एक बॉन्ड अच्छा बन जाता है। अच्छा बन जाना है। तो फिर वही जाते वक्त बुरा भी लगा, खूब रोना भी आया कि चलो इतने साल साथ में मेरे थे। को एक बात बताओ यार, पंजाब देखो हिमाचल के पास में है, यहाँ से घूमने जाना हो बहुत इजी है, ट्रैवलिंग करना, और हवा पानी भी अच्छा है क्योंकि पहाड़ों के पास आपकी लोकेशन पड़ जाती है, थोड़ी दूर चलने के ऊपर ही, ठीक है, 1-2 घंटे की जर्नी के बाद आपको मिल जाएगा। बाकी जो दूसरे हैं जगहें हैं, आपके दोस्त पढ़ते होंगे वहाँ से और यहाँ से बातें भी होती होंगी, तो कैसे आप कहाँ बेस्ट लगा लाइफ? हाँ, तो जो यहाँ पंजाब आने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ के जो लोकेलिटीज है और यहाँ का जो एक कल्चर लगा, वो काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो रिच कल्चर क्या है, जैसे कि फैमिली आ रही है अपने शाम को, वो जो भी फेमस ढाबाज वगैरह हैं वहाँ रहे, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने बाकी स्टेट्स में नहीं देखा है। पर्सनली मैं अपने बिहार से हूँ, तो बिहार में क्या है कि जो नॉर्मल गाँव वगैरह हम लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है।
लेकिन जो पंजाब का ये बहुत ही बेहतरीन जगह है कि यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए लोग पर्सनली घर से निकलते हैं, वीकेंड्स वगैरह पे ढाबा वगैरह जाके कहीं पटवाड़ी है फिर जो भी आसपास हवेली है वहाँ जाके टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जो एक फैमिली वाला कल्चर है ये काफ़ी पसंद आया मेरे को यहाँ पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, फैसिलिटी की बात करूँ 4 साल में, एक्स्ट्रा कैरिकुलम की बात करूँ, असाइनमेंट्स की बात करूँ, प्लेसमेंट को लेके सारी चीज़ें ओवरऑल कैसे हेल्प की आपकी? ओवरऑल जो एलपीयू की तरफ सपोर्ट रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि अब जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे लोग कहते हैं कि कॉलेज उनको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है या उतनी उनको हेल्प नहीं मिल पाती है। बट यहाँ पे हम लोग क्या है कि जैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इनके प्लेसमेंट सेल से आप बात करिए, या जो इनका जो भी डिपार्टमेंट है हेल्प वेलफेयर वाला, आप उन सबसे तुरंत कांटेक्ट करिए और ये लोग तुरंत आपकी जो क्वेरी है ना जितनी जल्दी ठीक कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको पूरी मदद करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। प्लस इनका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतनी पहली बात ये दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर जैसी जो प्रॉपर जो टेक सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनसे दूर है, लेकिन फिर भी ये यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा बना रखा है अपने आप में एक मेरे ख्याल में सिटी हाँ, ये अपने अंदर ही एक अलग सी मिनी यहाँ पे सिटी बनी हुई है। बट सारा रहने में जी इन्होंने कोई भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी है कि अगर आपको ऐसा फील नहीं होगा यहाँ पे आके कि जो है आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर हो। आप इंडिया की 2 मेन सिटी से बिलोंग करते हो, एक बिहार एक यूपी, जी मतलब कि बहुत बड़ी है अपने आप में। तो जो वहाँ से बच्चे आने वाले हैं उनके लिए एक कवि का मैसेज क्या रहेगा आने के लिए एडमिशन? कवि तो नहीं, राजा कुमार का एक मैसेज सुन लो भाई। राजा कुमार का ये मैसेज रहेगा कि आप अपने होम टाउन से निकलिए एक बार। हाँ। दुनिया बहुत बड़ी है और खास करके पंजाब में जिस रीजन में हम लोग, यहाँ से क्या है कि हिमाचल नज़दीक है, उत्तराखंड नज़दीक है, तो आपको क्या है कि एक्सप्लोर कीजिए आप एक बार को। एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा दुनिया कितनी अच्छी है, कितने अच्छे लोग हैं और भगवान ने कितनी सुंदर धरती बनाई है। अरे क्या बात, बहुत ही प्यारी जगह मतलब आप आइए, मतलब होम टाउन से आप निकलिए एक बार। बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो गुड है। आप जो यूपी से आने वाले हैं, जी उनके लिए मैं ये बोलूँगा, प्रयागराज में भीड़ लगाए ना, यहाँ बुलाओ उनको भीड़ लगाए। हाँ, पूरी कोशिश तो मेरी भी है ये, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा बाहर आना चाहा, क्योंकि बाहर का एक एनवायरनमेंट जो होता है ना, आपको बाहर का एक्सपोजर, क्योंकि आप अगर एक जगह रहेंगे तो वहाँ पे लिमिटेड रह जाएंगे, बट आपको जहाँ पे आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप उसी के बारे में उसमें नहीं निकलोगे तो आप उसके बारे में जान नहीं पाओगे। तो जैसे अब हम लोग इधर आए तो हम लोग अभी शिमला ट्रिप किए, आसपास की जो उत्तराखंड चले गए हम लोग, हिमाचल चले गए कभी, तो आसपास की जो हमें अलग अलग कल्चर भी यही रोड जा रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ पे जो हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिले कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, तो डिफरेंट डाइवर्सिटी है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी आपको हाँ जी। और स्पेशली एलपीयू में भी हमें ये अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आए हैं, तो हमारे जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, वहाँ से भी बहुत हमारे दोस्त बने हैं, तो हमें उनकी कंट्रीज़ के बारे में भी जानने को मिला है। और इंटरनेशनल मतलब कि एक्सप्लोजर तो मिलता है, रिलेशन भी बन जाते हैं। जी, किसी के बन क्या बता, आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट इंडिया के वो अब जाना पड़ेगा। चलिए ओवरऑल थैंक यू राजा जी का और आपका कि आपने इतना साथ दिया और बच्चों को गाइड किया, और दोनों की प्लेसमेंट हो चुकी है। हैप्पी विद ना प्लेसमेंट? जी सर बिल्कुल, चक दें फट्टे मुन्ना। बिल्कुल। चलो आप भी चक देना। एकदम राजा जी को तो भाई जरूरी थी हमारी प्लेसमेंट करवानी, क्योंकि इनके ऊपर भार है थोड़ा सा अभी। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर जी।